नमस्कार दोस्तों, टारगेट विद मृत्युंजय के यूट्यूब चैनल पे आपका स्वागत है। दोस्तों, इतिहास के जानने के स्रोत में हम लोगों ने पिछले वीडियो में क्या किया था कि जितने भी मृदभांड थे उनसे संबंधित जितने भी प्रश्न थे उनकी चर्चा कर चुके हैं। और दोस्तों, हम लोग इस यूट्यूब चैनल पे इतिहास के संपूर्ण पाठ्यक्रम की चर्चा कर रहे हैं और साथ साथ हम लोग दोस्तों हिस्टोग्राफी या इतिहास लेखन की भी बारे में जानकारी आपको चर्चा कर रहे हैं। इसमें हम लोग चर्चा कर चुके हैं कि साम्राज्यवादी इतिहास लेखन क्या होता है, राष्ट्रवादी इतिहास लेखन क्या होता है, मार्क्सवादी इतिहास लेखन क्या होता है और इतिहास लेखन की कुछ अन्य विचारधाराएं हैं, परंपराएं हैं, उपागम है, उनकी भी चर्चा शीघ्र कर ली जाएगी। उसी क्रम में दोस्तों आज हम लोग करेंगे कि मोहरों से संबंधित अभी तक एग्जाम में क्या क्या प्रश्न पूछे गए हैं। तो पिछले वर्षों के आए हुए प्रश्नों को देखेंगे और आपको इतना ही बताना चाहेंगे कि डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम चैनल का लिंक दिया हुआ है, तो आप लोग टेलीग्राम से जरूर जुड़ें। तो दोस्तों हम आपको ये यहाँ पे क्या चर्चा कर रहे हैं, प्राचीन इतिहास जानने के स्रोत। और मैंने आपको दो बताए थे, साहित्यिक और पुरातात्विक। ये वाला पोर्शन पूरा कंप्लीट हो चुका है, इसका भी आपको प्लेलिस्ट में फोल्डर भी मिल जाएगा, तो आप लोग देख सकते हैं। ये वाला अभी छूटा है तो मैं आपको ये बाद में कराऊंगा। और पुरातात्विक में दोस्तों हम लोग क्या कर चुके हैं, मृदभांड कर चुके हैं और आज हम लोग करेंगे मोहर, किसी अन्य पे करेंगे, ये भी वाले भी टॉपिक निपटा लेंगे। तो आज सीधे सीधे आपका ज़्यादा टाइम ना लेते हुए सीधे सीधे चर्चा करते हैं कि जो पुरातात्विक स्रोत हैं प्राचीन इतिहास जानने के, उसमें मोहरों से क्या क्या प्रश्न पूछे गए हैं। तो दोस्तों ये सभी प्रश्न इंपॉर्टेंट हैं, अच्छे अच्छे लोग हो गए हैं, क्लीन बोल्ड। पहला प्रश्न पूछा गया कि मोहनजोदड़ो से कितनी मोहरें प्राप्त हुई हैं, तो दोस्तों इसका आंसर है 500 प्लस। अगर आपको प्रश्न पूछा जाए कि श्रेणियों द्वारा जारी की जाने वाली सहजात निगम नस या निगम अंकित भट्टी मिट्टी की मौर्य ब्राह्मी मोर कहाँ से प्राप्त हुई है, प्रश्न आप फिर से रिपीट कर देता हूँ। श्रेणियों द्वारा जारी की जाने वाली सहजाति निगम नस और निगम अंकित मिट्टी की मौर्य ब्राह्मी मोहर कहाँ से प्राप्त हुई है, तो दोस्तों इसका आंसर है बीटा या प्रयाग। अगला प्रश्न है कि बीटा का प्राचीनतम नाम दोस्तों क्या है, तो इसका प्राचीन नाम है कि बिजिया, या जिसे बिची ग्राम भी कहा जाता है। अगर प्रश्न पूछा जाए कि मोहर से रिलेटेड की बसाड़, जिसे प्राचीन में वैशाली कहते थे, बसाड़ कोई श्रेणियों की कितनी मिट्टियों की मोहरें मिली हैं, तो 274 से ज़्यादा मिली हैं। अगर एग्जाम में प्रश्न पूछा जाए कि आरोग्य बिहार अंकित मोहर कहाँ से प्राप्त हुई, दोस्तों इसका आंसर है कुम्भरार। एग्जाम में प्रश्न पूछा जाए कि कपिल वस्तु महाविहारे अंकित बौद्ध संघ की मोहर कहाँ से प्राप्त हुई है, तो दोस्तों पिपरावा से प्राप्त हुई है। और क्लीन बोल्ड हो जाएंगे जैसे ही आए प्रश्न पूछा जाएगा कि कपिल वस्तु महाविहारे अंकित बौद्ध संघ की मोहर कहाँ से प्राप्त हुई, दोस्तों कपिल वस्तु। दोस्तों एक बार प्रश्न पूछा गया था कि अस्मक जनपद अंकित मोहर कहाँ से प्राप्त हुई है, तो दोस्तों ये प्राप्त हुई आदम से। आदम कहाँ है, महाराष्ट्र में। प्रश्न पूछा जाए कि घोषिताराम अंकित मोहर कहाँ से प्राप्त हुई है, तो कौशाम्बी से, क्योंकि घोषिताराम बिहार भी वहीं पे है। अगर आपसे प्रश्न पूछा जाए एक बार कि गुप्तों की मोहरों पर गरुड़, तो किसपाल शासक की मोहर पर बुद्ध की आकृति अंकित है, तो दोस्तों ये देवपाल था, ये बौद्ध की इसने आकृति अंकित कराई थी। अगर प्रश्न पूछा जाए कि मौर्य युगीन हड्डी की एक मोहर कहाँ से प्राप्त हुई, तो दोस्तों अतरंजी खेड़ा से। प्रश्न अगर दोस्तों एग्जाम में पूछा जाए, नहीं पूछा गया है, कि योधे जो थे, योधे शासक थे, इनकी मिट्टी की मोहर कहाँ से प्राप्त हुई, तो दोस्तों इसका सही आंसर है अग्रोहा, हरियाणा में। और दोस्तों अगर किसकी मोहर पे महाछत्रप महाराज महासेनापति के साथ उल्लेख हुआ है, तो दोस्तों ये भी योधे है। तो ये दोस्तों आपको मोहरों से रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट 20-25 प्रश्न थे, तो आप लोग देख लीजिएगा। अगर आपको कंटेंट अच्छा लगा है तो ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कीजिएगा और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा। थैंक यू दोस्तों, किसी अन्य टॉपिक पे फिर मिलेंगे।